number 9 of your MD book. Chapter number 9 of your MD book. What is your chapter name? What is your chapter's name? Dirty dude. So हमारा चैप्टर क्या है? Dirty dude. Dirty dude. Dude मतलब क्या? Dude मतलब एक look like birds but not wing. वो birds के जैसा दिखता है पर उसका wings नहीं रहता, पर नहीं रहता, ठीक है, उसको बोलते हैं dude. क्या बोलते हैं? dude. तो डर्टी डूड, डर्टी मतलब गंदा मैला, ठीक है. तो ये चैप्टर में गंदा मैला कुछ डूड्स के बारे में बोला गया है. आप लोग बुक में भी देखो, डूड मतलब ये जो कि बर्ड्स के जैसा दिख रहा है पर बर्ड्स है नहीं. बर्ड्स के जैसा दिख रहा है पर बर्ड्स है क्या? नहीं है. उसका विंग्स है क्या? नहीं है. यस, तो ये है डूड. Once upon a time there was a city called Duty. वहाँ पे एक सिटी था या शहर था जिसका नाम क्या था? डूटी. DOOTY. डूटी, ठीक है. एक शहर था उसका नाम था डूटी. It was a city of little things that look like birds with no wings. तो वो सिटी में ऐसे वाले बहुत डूड थे, उनको डूड बोला जाता था, जो कि बर्ड्स जैसे दिखते थे पर उनका विंग्स नहीं रहता था, उनको बोलते थे डूड. तो वो डूटी सिटी में बहुत सारे डूड्स थे. they were called dudes. उसके लिए उनको डूड बोला जाता था. यस, so the dudes were always bright and clean. तो डूड, ये जो डूड थे सब ब्राइट एंड क्लीन, बहुत चमकते थे और बहुत साफ सुथरा थे. Each dude would clean anything it saw, anywhere it went. और हर एक डूड क्या करते थे? जहाँ भी गंदा देखते थे उधर जाके उसको साफ करते थे, ठीक है. वो जहाँ भी anywhere it went, उन लोग जहाँ भी जाते थे उधर साफ सुथरा करते थे. So every dude slept on a clean bed, lived in a neat room and went to a kiddie school. So उन लोग क्या करते थे? Every dude slept on a clean bed. उन लोग पूरा साफ सुथरा बेड में सोते थे. Then lived in a neat room. neat मतलब भी क्लीन, ठीक है. उन लोग बहुत क्लीन वाला रूम में सोते थे. And went to a kiddie school. किडी मतलब क्या? किडी मतलब भी क्लीन. उन लोग क्या करते थे? बहुत क्लीन, बहुत सुंदर, बहुत क्लीन, साफ सुथरा स्कूल में जाते थे. One day a new dude came to the city. He was lazy. एक दिन क्या हुआ? एक नया डूड आया जो कि बहुत लेजी था, बहुत लेजी था. लेजी मतलब क्या? आलस, ठीक है. He did not want to clean up. और वो क्या करता था? उसको क्लीन करना अच्छा नहीं लगता था. All he wanted to do was play, ठीक है. उसको हमेशा क्या करने को मन होता था? उसको हमेशा खेलने को मन होता था. I will play and play and play all day. और वो क्या बोलता था? मैं हमेशा खेलूंगा, हर दिन खेलूंगा, ठीक है. Then he said the others started calling him dirty dude. फिर क्या हुआ? उसके लिए उसको सब क्या बोलते थे? डार्टी डूड, क्योंकि वो साफ सुथरा नहीं था, कुछ चीज को देखने से साफ भी नहीं करता था, बहुत लेजी था, बस खाता रहता था, सोता रहता था और खेलता रहता था, उसका और कुछ काम नहीं था. Yes, the next page. डार्टी डूड let things pile up. मतलब डार्टी डूड्स क्या करता था? सभी उसका सामान ऐसे फैला के रखता था. There were books, toys, plates, clothes on his bed. उसका बेड में सब कुछ बिखरा हुआ पड़ता था, जैसे कि बुक्स, क्लॉथेस, टॉयज, ठीक है, प्लेट, चम्मच, सब बिखरा हुआ पड़ता था. Then there were toffee wrapper and pencil serving also. टॉफी रैपर मतलब चॉकलेट जो खाते हो, चॉकलेट के ऊपर जो पॉलीथिन लगता है वो भी बेड के ऊपर था. पेंसिल जब आप शार्प करते हो उसमें से जो सर्विंग निकलता है उसको भी, जो सेविंग निकलता है उसको भी वो उधर फेंक देता था. So he had no place to sleep. धीरे 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 इतना मैला हो गया उसका बेड में, इसका रूम में, कि उसको सोने के लिए जगह भी नहीं मिला. उसका बेड और उसका रूम इतना गंदा हो गया धीरे धीरे कि उसको सोने के लिए जगह भी नहीं मिला. So dirty dude slept on the floor in a few days. धीरे धीरे क्या हुआ? उसका बेड फुल हो गया तो वो कहाँ सोया? वो फ्लोर
Then in a few days there was no space on the floor, so dirty doors slept in the hall. धीरे धीरे क्या हुआ, उसका बेडरूम का जो नीचे में जगह था वो भी फुल हो गया गंदा होके, तो वो कहाँ सोया जाके, हॉल में सोया। कहाँ सोया, हॉल में। In a few more days he had slept outside the house. उसके बाद इतना गंदा कर रहा था घर को, धीरे धीरे उसका डट्टी सामान से घर पूरा फुल हो गया, तो वो जाके घर के बाहर सोया, क्योंकि उसके घर में थोड़ा भी सोने के लिए जगह नहीं बचा। Then the other dogs saw him, they were not happy. तो बाकी डोर्स जो उसको देखे, जब बाकी डोर्स उनको देखे कि उसके पास जगह नहीं है सोने के लिए, तो उन लोग क्या किए, they were not happy, they were not happy. So धीरे धीरे वो डोर्स, वो जो डर्टी डोर्स था उसका कमरा पूरा फुल हो गया। किसमें, गंदे गंदे चीज़ों में उसका कमरा पूरा फुल हो गया। इतना फुल हो गया कि उसको उसका बेडरूम में, उसका घर के कहीं भी कोना में, हॉल में, किचन में, कहीं भी उसको जगह नहीं मिला सोने के लिए। लास्ट वो जाके बाहर में सोया। ये सब देख के उनका फ्रेंड्स बहुत दुखी हुए। They were sad, they were not happy that he dude had made his house dirty. उन लोग ये देख नहीं पाए कि उनका दोस्त इतना उसका रूम को, उसका घर को डार्टी करके रखा है। डर्टी मीन्स क्या पता है ना, डर्टी मीन्स गंदा। Soon the city of duty would be dirty. फिर उन लोग क्या सोचे, ये अगर ऐसे करता रहेगा तो इसका घर क्या, हमारा शहर ड्यूटी, उनका शहर ड्यूटी था, तो उनका शहर धीरे धीरे पूरा गंदा बन जाएगा। Then they told him to clean up or leave the city. फिर सब क्या बोलेंगे उनको कि तुम ये सिटी से दूर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे वजह से हमारा शहर गंदा हो रहा है, तो तुम दूर चले जाओ हमारे शहर से, तुम हमारे शहर में मत रहो, बोल के उनको निकाल देंगे, बोल के उन सोचे। Then dirty dude was sorry, he promised to clean up and never make a mess. फिर क्या हुआ, मतलब उसको सबक सिखाने के लिए, वो जो डर्टी डूड था, वो जो गंदा कर रहा था, उसको सबक सिखाने के लिए बाकी लोग आए और क्या बोले, तुम तो हमेशा तुम्हारा घर को गंदा कर रहे हो, तुम्हारा आस पड़ोस को गंदा कर रहे हो, धीरे धीरे हमारा शहर भी तुम्हारे वजह से गंदा हो जाएगा, और हमारा शहर गंदा होना हम नहीं चाहते, इसलिए तुम क्या करो, इसलिए तुम चले जाओ, हमारा शहर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम साफ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो वो सुन के डर्टी डूड थोड़ा समझा और क्या बोला, सॉरी। वो क्या बोला, सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं ऐसा दोबारा मैस नहीं फैलाऊंगा, मैं ऐसा दोबारा मेरे घर को, मेरे आस पड़ोस को, मेरे एनवायरमेंट को मैं डर्टी नहीं करूँगा, बोल के सॉरी बोला। सो what you learn from this story? What you learn from this story? Each of us should try to keep our room, our home and our school clean. ठीक है, हम सब, और एक मैं लिखा रखती हूँ मोरल व्यू, we should clean our surrounding. और we should clean our, आपको बुक में जो देना है उसको लिखो, स्कूल, neighbor, home. ठीक है, what is the moral of the story? We should clean our school, neighbor and home. मतलब हम हमारा स्कूल को, हमारा नाइबर मतलब हमारा आसपास की जगह को और हमारा घर को हम हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। If we all do our bit, our city and country will be clean and beautiful. तो अगर हम हमारा छोटा छोटा काम, हमारा छोटा छोटा मेहनत क्लीन करने में लगाएंगे, तो हमारा पूरा वर्ल्ड, हमारा देश, हमारा आसपास हर जगह साफ रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप क्या सीखते हो, अपने घर, स्कूल, आस पड़ोस को साफ सुथरा रखो। यस और नो? यस। देन वी कम टू द एक्सरसाइज। अभी देखो, ये आपका क्वेश्चन आंसर है, आंसर दिस क्वेश्चन। पहला नंबर क्या है, व्हाट डिड
Where did the dudes live? Dudes कहाँ रहता था? The dudes lived in the city Duty or the Duty city. कहाँ रहते थे उन लोग? डूटी सिटी में रहते थे. Then what did the second number आपका है what did dirty dude want to do all day? वो dirty dude मतलब उसका एक दिन में वो पूरा दिन वो क्या करना चाहता था? बस वो खेलता था. यस, तो क्या होगा आंसर? द dirty dude want to only play. वो बस खेलना चाहता था और कुछ नहीं. Why were the dudes not happy with dirty dudes? वो dude लोग जो clean dudes थे उन लोग dirty dudes से क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि dirty dude हर जगह को dirty कर रहा था. Yes, because dirty dudes what? Because dirty dudes because dirty dudes did not keep his house or did not keep his surrounding clean नहीं करता था, बस डर्टी करता था. डू यू ट्राई टू कीप योर रूम नीट एंड टीडी? तुम तुम्हारे रूम को नीट मतलब बहुत साफ सुथरा एंड क्लीन मतलब भी साफ सुथरा. तुम तुम्हारे रूम को साफ सुथरा रखना चाहते हो या तुम तुम्हारे रूम को साफ सुथरा करना तुम कभी भी ट्राई किए हो? ट्राई मतलब कुछ कोशिश करना. तुम कोशिश किए हो तुम्हारे रूम को क्लीन करने के लिए? अगर किए हो तो यस लिखना, अगर नहीं किए हो तो नो लिखना. ठीक है. देन देखो पुट ए टिक इफ दिस विल क्लीन अप योर क्लासरूम. इसमें से देखो बी नंबर जो है इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है और उनमें से कौन सा सही है. आपको क्लासरूम को क्लीन रखने में कौन सा काम सही है वहाँ पे टिक लगाना है. मैं बता देती हूँ कहाँ पे लगाना है. जैसे कि आई वाइप द ब्लैक बोर्ड. यस, तो देखो बी नंबर में क्या है? बी नंबर में कुछ लाइंस दिया है, उसको पढ़ के क्या करना है आपको? उसको पढ़ के देखना है कि इनमें से कौन सा काम करने से आपका क्लास साफ सुथरा रहेगा, आपका क्लास क्लीन होगा. कौन सा काम करने से आपका क्लास क्लीन होगा? पहले वाला क्या है? आई वाइप द ब्लैक बोर्ड. अगर तुम ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो, क्लीन कर दो तो क्लास क्लीन दिखेगा. यस. देन क्या दिया है? आई थ्रो पेंसिल सेविंग्स इन द डस्टबिन. जब आप पेंसिल को सेट करते हो तो आप उसको लेके डस्टबिन में फेंकना चाहिए. अगर डस्टबिन में फेंक रहे हो तो क्लीन दिखेगा कि नहीं? अगर तुम इधर उधर फेंकोगे तो क्लीन दिखेगा क्या? तो देखो सेकंड नंबर क्या है? आई थ्रो पेंसिल. आप जब पेंसिल को साफ करते हो आप डस्टबिन में फेंकना चाहिए. अगर आप इधर उधर फेंकोगे तो वो गंदा दिखेगा. अगर आप डस्टबिन में फेंकोगे तो आपका क्लास जरूर नीट एंड क्लीन दिखेगा. नेक्स्ट नंबर कहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ? आई पुट अवे माई बुक्स व्हेन माई लेसन इज ओवर. जब लेसन ख़त्म हो जाता है, जब हमारा पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, मैं मेरा बुक्स को पुट अवे कर देता हूँ, मतलब रख देता हूँ बैग में. ठीक है, तो वो भी सही होगा. इधर उधर अगर बुक्स फैला होके पड़ेगा तो क्लीन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. तो ये तीन चीज़ ही करने से हमारा क्लास क्लीन दिखेगा. यस. देन वी कम टू द 3 नंबर. व्हाट इज द 3 नंबर और सी नंबर? टेक द ट्रैश टू द डस्टबिन एज सोन. यहाँ से क्या क्या चीज़ हमको डस्टबिन में फेंकना है? जैसे ये वेस्ट पेपर को फेंकना है, इसको फेंकना है. ठीक है, देखो ये क्या है? ये पेपर है, वेस्ट पेपर, इसको फेंक दिया. ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उसका कैन जो खाली हो जाता है उसको फेंक दिए. देन ये क्या है? ये भी कुछ टुकड़ा है, उसको फेंक दिए. ये क्या है? चॉकलेट्स का रैपर है, चॉकलेट्स का रैपर जो चॉकलेट्स का जरी होता है उसको भी फेंक दिए. तो जो ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हम खा चुके हैं उसका कवर, जो ज़रूरत नहीं है हमको, जो वेस्ट चीज़ है उसको हम डस्टबिन में फेंक देना चाहिए ताकि हमारा जगह हम जहाँ है वो क्लीन दिखे. ठीक है, ये हो गया आपका सी नंबर. ए नंबर हो गया आपका आंसर दिस क्वेश्चन. बी नंबर हो गया इसमें से उसको टिक करो जो कि आपका क्लासरूम को क्लीन दिखाए. और सी नंबर हो गया क्या? मैचिंग करो डस्टबिन में, डस्टबिन में लाके उधर रखो. मतलब कौन सा फेंकना है, कौन सा चीज़ आपको
वेस्ट लगता है, काम आएगा नहीं, वो आपका काम नहीं आएगा सोचते हो, उसको जाके डस्टबिन में रख दो। तो ये हो गया सी नंबर। देन डी नंबर क्या है देखते हैं। Dude wants to be neat and clean. He also wants to clean his house. Color the things he will need. ठीक है, डूड क्या बोल रहा है, डूड उसका घर को सजाएगा, तो इनमें से और क्लीन करेगा, उनमें से क्लीन करने के लिए कौन कौन सा चीज़ उसको ज़रूरत है, उसको कलर करना है। जैसे क्या क्या ज़रूरत है, ये पोछा ज़रूरत है, ठीक है, सोप ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है, बाल्टी ज़रूरत है, और तो देखो उसको क्या क्या ज़रूरत होगा। देखो इधर पोछा, उधर साबुन, उधर बाल्टी, इधर डस्टबिन, और क्या वो जो कचरा को जहाँ से उठाते हैं वो वाला, देन इधर ब्रश, ऐसे करके उसको सब ज़रूरत होगा। क्यों ज़रूरत होगा, उसको उसका घर को साफ करने के लिए ये सब ज़रूरत होगा। तो ये जो ज़रूरत वाला सामान को जो मैं पेंसिल में उसको थोड़ा थोड़ा कलर की हूँ, आप क्या करना, कलर पेन में और कलर का जो आता है, कलर जिसमें करते हैं कलर पेंसिल में, उसको कलर करना है। देन वी कम टू द ई नंबर। व्हाट इज द ई नंबर? हेल्प डाटी डॉट पुट एवरीथिंग इन राइट प्लेस बाय पेस्टिंग स्टिकर एंड अप टू। देखो इधर क्या है, इधर ये डाटी डॉट्स का रूम है, उसको क्लीन करने में आप सहायता करो, स्टिकर लगाओ, जो स्टिकर के पीछे है बोल रहा है। कहाँ है स्टिकर, देखते हैं, देखो ये है कि कहाँ पे क्लॉक है, कहाँ पे बुक है, कहाँ पे क्या है, वो सब को लेके आपको जहाँ पे जो होना चाहिए, जैसे बुक टेबल में होना चाहिए, टेबल में लगाना है, वॉल में क्लॉक होना चाहिए, क्लॉक को वॉल के जगह हम फिक्स कर देना है, चिपका देना है, लगाना है। तो ये हो गया आपका ई नंबर कंप्लीट। और क्या है, बस आपका 9 नंबर चैप्टर और लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट आपका क्लास का, जिसका नाम है डाटी डूड। डूड मतलब बता दी, डूड मतलब ऐसा टाइप का उन लोग होते हैं जैसे कि उन लोग बर्ड्स जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, बर्ड्स जैसे, बस उनका विंग्स नहीं होता है, तो उन लोग को डूड्स बोलते हैं। उन लोग जहाँ पे रहते हैं, उन लोग जो सिटी में रहते हैं, वो सिटी को डूटी बोलते हैं, वो सिटी को क्या बोलते हैं, डूटी, ठीक है। और वो डूट लोग बहुत क्लीन होते हैं, बहुत साफ सुथरा होते हैं, पर एक दिन क्या होता है, वो सिटी में एक डर्टी डूड आता है, गंदा डूड आता है, जो कि खुद का रूम साफ नहीं करता है, खुद को साफ नहीं करता है, कि बाहर का दुनिया भी साफ नहीं करता है, उसका आसपास भी साफ नहीं करता है, ठीक है। और वो हमेशा बस खेलता रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका घर पूरा भर जाता है गंदा कचरा में, ठीक है। और उसको बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए या सोने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो वो सब देख के बाकी डूड्स उसको बोलते हैं, तू तो इतना गंदा है, तू हमारा गांव छोड़ के, हमारा शहर छोड़ के तू चले जा। तब वो डर्टी डूड को रियलाइज होता है और वो सॉरी मांगता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। तो ये चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप आपका घर, स्कूल और आपका सराउंडिंग, मतलब आपका आसपास का जगह हमेशा साफ रखना चाहिए। सो व्हाट इज द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी? We should clean our school, neighbor and home. We should clean our school, neighbor and home always. Yes, हमको हमेशा हमारा स्कूल, हमारा सराउंडिंग, हमारा नाइबर, हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो एक्सरसाइज में भी बता दी, एक्सरसाइज को घर में करो और ये चैप्टर को समझो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।